कांग्रेस के प्रधानमंत्री से 85 में मिला था। राजीव गांधी ने 1 घंटे की मुलाकात में। तो अध्यक्ष जी, आज क्या कोई प्रत्याशी आपने यहाँ फरुखाबाद के लिए घोषित किया है क्या? बड़े बड़े उद्योगपतियों को देते हैं जहाँ समर्थन और न किसी से बंटवारा के। आत्महत्या की थी किसानों। मेरे पुत्र ने भी 24 जनवरी सन 18 को आत्महत्या की थी सुबह 7:30 बजे। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह सोमवंशी व अन्य पदाधिकारियों के साथ मजदूर मोर्चा के प्रदेश सचिव अनुराग अग्रवाल के फरुखाबाद के मोहल्ला सेना प्रतिष्ठित आवास पर पहुंचे, जहां संगठन के पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने फीता काटकर प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, क्रांति किसान दल का लोकसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का पूरा इरादा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा, मेरा संकल्प है अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना। मैंने 2014 में कांग्रेस भगाओ देश बचाओ का नारा देकर भाजपा को समर्थन दिया था, लेकिन सरकार ने हमारी एक भी मांग पूरी नहीं की। न ही किसान का कर्ज माफ किया, न ही किसान आयोग का गठन किया गया। भानु प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री से मांग की कि पुलिस शहीद हो जाए तो उन्हें 2 करोड़ की सहायता दी जाए। मीडिया, जो इस भारत के संविधान में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, अगर वो शहीद हो जाए तो उन्हें 4 करोड़ रुपए की सहायता दी जाए। हमारे सैनिक बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं, जीने कारण हमें खेती करते हैं, हम संसद चलाते हैं, अपना व्यापार चलाते हैं, वो हमारी रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं और किसको भी भारत के अंदर प्रवेश नहीं करने देते। उन शहीद के परिवारों को 5 करोड़ की सहायता दी जाए, जिससे लोकतंत्र की मान्यता बढ़ सके। नोटबंदी हुई थी, जिसके बाद किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। मेरे पुत्र ने भी आत्महत्या की थी। तब से मैंने संकल्प लिया है कि अब मैं किसानों को मरने नहीं दूंगा और किसानों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। प्रधानमंत्री ने हमारी बात नहीं मानी तो हमने क्रांति किसान दल की घोषणा कर दी है। 543 सीटों पर क्रांति किसान दल का लोकसभा चुनाव लड़ने का पूरा इरादा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों को सम्मानित किया। इस दौरान मजदूर मोर्चा प्रदेश सचिव अनुराग अग्रवाल, मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पवन समाधिया, जिला अध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी, संगठन प्रचार मंत्री अमरीश शुक्ला, अध्यक्ष नीरज भाटिया, अर्जुन श्रीवास्तव, प्रदीप सक्सेना, पंकज अग्रवाल, विनोद कुमार राजपूत, जिला सचिव युवा मोर्चा, नगर अध्यक्ष युवा मोर्चा जागेंद्र सिंह राजपूत, कई लोग मौजूद रहे। ऐसा है, भारतीय किसान भानु और अब किसान क्रांति दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, क्योंकि मेरा संकल्प है कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना। मैंने 14 में कांग्रेस भगाओ देश बचाओ भाजपा लाओ नारा दिया था। भाजपा को समर्थन 14 में, 19 में केंद्र में, 17 में, 22 में, 23 में उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ इसलिए दिया था। लेकिन इन्होंने एक भी मांग हमारी पूरी नहीं की है। माननीय प्रधानमंत्री ने न तो कर्ज माफ किया, न किसान आयोग का गठन किया, न किसानों को दुर्घटना में मरने पर कोई रुपया देने का घोषणा किया। तो अब जब नोटबंदी और हो गई थी, मेरी मांग थी कि किसान दुर्घटना में मरे तो 1 करोड़ रुपया दिया जाए, पुलिस शहीद हो जाए, जैसे कानपुर में शहीद हुए थे 8 तो उनको 2 करोड़ दिया जाए। मैं चिल्ला बॉर्डर पे था तो मीडिया पे हमला हुआ था कुछ लोगों के द्वारा, तो उस समय आलोक सिंह पुलिस कमिश्नर थे, तो आज कानपुर में एडीजीपी है, जोन एडीजीपी जोन है। तो उन्होंने कहा, भानु प्रताप सिंह क्या हो रहा है? तो मैंने कहा, मैं गलत आदमियों के साथ नहीं दूंगा। मेरी मांग थी कि यदि किसान दुर्घटना में मरे तो 1 करोड़, क्योंकि वो किसान तो किसान ही है। पुलिस वाला यदि शहीद हो तो उसको 2 करोड़। मीडिया, जो इस भारत के संविधान में और भारत की संसद में चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का, यदि ये घायल हो जाए, रिपोर्ट ले रहा है और ये कोई घायल कर दे तो 2 करोड़ रुपया केंद्र को देना पड़ेगा, और यदि शहीद ही हो जाए तो 4 करोड़ रुपये इनके परिवार को। और जो थल सेना, जल सेना, वायुसेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो शहीद हो जाती है। हम यहाँ संसद चलाते हैं, विधानसभाएं चलाते हैं और व्यापार करते हैं, जैसे आज ये देखिए क्या ठाट है, और हम खेती करते हैं, लेकिन वो मर जाते हैं। अमेरिका, चीन, जापान, पाकिस्तान किसी को भी
भारत के अंदर प्रवेश नहीं होने देते, मर जाते हैं गोली खा के। तो उस शहीद की पत्नी या शहीद के माता पिताओं को 5 करोड़ रुपया दिया जाए, जिससे लोकतंत्र की मान्यता बढ़ सके। ये मांगे कोई पूरी नहीं हुई। नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में आलू का किसान आलू फेंका था, आत्महत्या की थी किसानों। मेरे पुत्र ने भी 24 जनवरी सन 18 को आत्महत्या की थी सुबह 7:30 बजे। तब से मैंने ये संकल्प लिया है कि किसानों को नहीं मरने दूंगा, किसानों की लड़ाई लड़ूंगा। नहीं मानना है प्रधानमंत्री कोई बात, तो किसान क्रांति दल की घोषणा कर दी है। 443 सीट हैं लोकसभा की, भारत के संविधान के मुताबिक 543, 403 तो यहाँ हैं और 543 हैं लोकसभा में। 543 सीटों पर चुनाव लड़ाने का पूरा इरादा है किसान क्रांति दल का। इसलिए हर जगह, हर गांव और जहां लोग परेशान हैं, अभी गए थे वहां कटरी धर्मपुर, तो वहाँ नदी आती है, गंगा नदी आती है, फसल बर्बाद हो जाती है और पुल अभी तक नहीं बन पाया। 75 साल आज़ाद हुए भारत को हो गए और पुल नहीं बन पाया, तो कब बनेगा अब? तो इसलिए अब बनेगा तब जब हम सरकार बदल लेंगे। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो हमको टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जब होगा संपन्न किसान, तब हम, तुम और फोर्स सब ठीक रहेगा। जय जय श्री तो राम। अध्यक्ष जी, आज क्या कोई प्रत्याशी आपने यहाँ फरुखाबाद के लिए घोषित किया है क्या? अब ऐसा है, अब चुनाव अभी देर में आएगा, चुनाव अभी देर में। अब सोच समझ के जो लोग कहेंगे उसी को लड़ा देंगे, जे लड़ना चाहेंगे नहीं लड़ा देंगे। अध्यक्ष जी सरकार ने 2024 किस तरीके से चुनाव होगा? किसी को न समर्थन और न किसी से बंटवारा के हमारी इतनी है कि तुम्हारी इतनी हमारी तो अरे हम किसान हैं यार, हमारे साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, भारत के समस्त व्यापारी, समस्त मजदूर सब हमारे साथ रहेंगे। ईमानदारी से सब अपनी अपनी जितनी हिस्सेदारी होगी सत्ता में चुनाव लड़ेंगे। हम काय को काउ से गठबंधन करें बेईमानों से? चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा हमारा रहेगा कि किसान को खुशहाल करो पहला, फिर एक है सादे सब सदे। यदि हम खुशहाल होंगे तो जो मजदूर नहीं है उसे आज हम 250 रुपया देते हैं, फिर हम उसे 1000 रुपया देंगे। और जो हम जब बाजार में जाते हैं पॉलिश करवाते हैं, एक आदमी हमारी तरह का पॉलिश करके जूतों पर रोटी खाता है, उसको आज 10 रुपए देते हैं, फिर उसको 5 सेकंड नोट देंगे पॉलिश करवाने को। आज जो रिक्शा चलाता है उसको हम 20 रुपए में इधर से उधर जाते हैं, फिर उसको मतलब जाके 500 रुपये देंगे। एक है सादे सब सदे। और फिर आपके साथ कोई गद्दारी करेगा उसको जो हम मांग करेंगे 2 करोड़, या तुम कहीं वो लेने गए, रिपोर्ट लेने गए और तुम्हारे कोई किसी ने ईंट मार दी और यहाँ मर गई, तो तुमको, तुम्हारे पत्नी और तुम्हारे बच्चों को, तुमको 2 करोड़ दिया जाएगा। और यदि तुम बिल्कुल चले गए सीताराम तो 4 करोड़। ऐसे ही मिलिट्री के साथ करेंगे, ऐसे ही पुलिस के, ऐसे ही किसानों के साथ करेंगे। क्या लग रहा है तानाशाही चल रही है सरकार में? पूरी तानाशाही भाई साहब, अध्यक्ष जी सुनो मेरी बात। अरे कृषि प्रधान भारत को उद्योग प्रधान बना दिया गया है माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा। वो मेरा संकल्प है भानु का, कृषि प्रधान भारत को उद्योग प्रधान नहीं बनने दूंगा। और सुनो आगे, और सुनो, किसी का डर नहीं लगता है। जातिवाद और धर्मवाद पे, धर्मनिरपेक्ष भारत में जातिवाद और धर्मवाद पे राजनीति करने वालों को राजनीति से आउट करूंगा। जय जय श्री राधे। ठीक। अध्यक्ष जी, फरुखाबाद में एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी है, जिसको जाने वाली जो रोड है बहुत खस्ता हाल है। क्या आपका जो गुट है उसके लिए कुछ प्रदर्शन करेगा? रोड खस्ता हालत नहीं है, आज हमारी तो नई गाड़ी टूट गई फरुखाबाद की सड़कों में। और क्या नहीं, सुनो, ऐसे मुड़का वैसे मुड़का, हमारे ड्राइवर ने ऐसे मुड़का ऐसे नहीं मुड़ा भाई, उज्जी गई वहां में नहीं आई है 15 दिन में। तो इसको लेकर नहीं इनोवा क्रिस्टा नीची वैसे जो हिज्जी गई जो हम ड्राइवर तिकल रे के जितने कागज तो वाने के करूंगा तो कह ली ऐसी है। तो इसको लेकर अब रोड तो फरुखाबाद की जब किसान क्रांति दल की सरकार बन जाएगी तभी बनेगी। वैसे हमने घोषणा कर दी है, जो कटरी धर्मपुर का जो मैदान है उसमें कोई नहीं होगा ऊपर नीचे का खर्चा पानी, और महाभारत की लड़ाई अब फरुखाबाद से शुरू होगी। भानु अर्जुन की भूमिका में रहेगा और फरवरी में होगा ये काम। फरवरी तक या तो ये घोषणा कर देंगे सारी सड़कों पड़कों को बनाने की, नहीं तो महाभारत शुरू।
15 फरवरी, ठीक 15 फरवरी से हो जाएगा काम शुरू। पत्रकारों के लिए आपने कुछ आवाज़ उठाने की बात कही थी। देश में इस समय डिजिटल इंडिया के पत्रकार बहुत हैं, डिजिटल मीडिया के। उत्तर प्रदेश सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं सोच रही है, जबकि राजस्थान की सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं। उसके लिए आप क्या सोचते हैं? राजस्थान की सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री से 85 में मिला था। राजीव गांधी ने 1 घंटे की मुलाकात में ये ऑर्डर कर दिया था कमिश्नर आगरा और डीएम एटा को कि भानु प्रताप सिंह जो कहीं वहीं सड़क बनाओ, भानु प्रताप कहीं वहीं बिजली लाओ, भानु प्रताप कहीं वहाँ पीने का पानी टोंटी से मिलाओ, डायरेक्ट सप्लाई दो, टैंक बाद में बनेगा। लेकिन भैया वो नहीं रहे। उसके बाद कुछ भी कह लो, लेकिन ये आजकल जो प्रधानमंत्री हैं, एक बात बता, मिलते ही नहीं है तो काम क्या कर पाएंगे? मिलने में इनका कौन सा तेल खर्च हो रहा था? अरे लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हम कहते कहते बाबर चौदह हो गए, 10 साल होने को जा रही हैं, जो मिलते नहीं है तो तुम्हें काट देंगे और हमें काट देंगे। वे तो मतलब बड़े बड़े उद्योगपतियों को देते हैं, जैसे अडानी जी हैं। जब चुनाव हुआ 10, 20, 50 करोड़ ले लिए चुनाव में, और बनारस में जीते, बसें मंगा ली गुजरात से। अब के हम देखेंगे कैसे जीतेंगे। जय जय श्री राधे। भारती देवी, शांति देवी, परमेश्वर दयाल एंड सन्स ज्वेलर्स, 90 वर्षों के विश्वास का एक अटूट बंधन। फर्रुखाबाद में 22 कैरेट 92% हॉलमार्क सोने के आभूषण खरीदने का एकमात्र शोरूम। हमारे यहाँ शुद्ध सोने, चांदी व डायमंड, एंटीक कुंदन पोल की ज्वेलरी का आकर्षक कलेक्शन हर रेंज व होलसेल रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के अवसर पर खूबसूरत कलेक्शन लेने के लिए एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है नेहरू रोड, फर्रुखाबाद। बार्सिलोना शोरूम लेकर आया है विंटर सीजन व वेडिंग का नया कलेक्शन। हमारे यहाँ पार्टी वियर सूट, कोटी, स्वेट शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, जीन्स, ट्रैक सूट, कुर्ता पजामा, लेडीज वियर, लॉन्ग कोट, जैकेट व एक्स्ट्रा साइज की सभी वैरायटी उपलब्ध है। हमारा पता है लोहाई रोड, फर्रुखाबाद।